परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1311 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 2 पद 11 और 12। स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। पढ़ी गई पद में प्रेरित पौलुस आदेश दे रहा है कि स्त्री को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। मैंने इस पत्रिका अध्ययन के शुरुआत के समय ही आपसे कहा था कि इफिसुस की कलीसिया में उस वक्त अगुवे के रूप में सेवा करने वाला अपना शिष्य तीमुथियुस को प्रेरित पौलुस इस पत्री भेजी थी। तीमुथियुस को भेजी गई दोनों पत्री और तीतुस को भेजी गई एक पत्री। इन तीनों पत्रियों में कलीसिया के संचालन संबंधी बातों का आलेख किया गया है। इसलिए इन तीनों पत्रियों को बाइबल पंडितों के द्वारा पास्टोरल एपिसल्स अथवा चरवाहाई पत्रियां कहते हैं। मैं इन बातों को पुनः इसलिए आपको याद दिला रहा हूं ताकि आप इस बात को अवश्य समझे कि इन पत्रियों में जो भी बातें अंकित है वे प्राथमिक रूप में स्थानीय कलीसियाओं में अगुवे एवं विश्वासियों के आचरण से जुटी बातें हैं। तो यहां बताई गई स्त्रियों को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखने की बात भी आप अवश्य समझे कि प्राथमिक रूप में स्थानीय कलीसियाओं में बहनों के आचरण के संबंध में ही बताई गई है। स्थानीय कलीसिया कहने का तात्पर्य किसी एक जगह में ईंट या सीमेंट से बनाकर रखा गया मकान नहीं है, बल्कि किसी एक जगह में नियमित रूप में इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते हुए प्रभु की याद करने वाले, उद्धार प्राप्त, बपतिस्मा लिए हुए और प्रभु के लिए अलग हुए लोगों का समूह है, जो प्रेरितों के द्वारा सिखाई गई शिक्षा का पालन करते हैं और नियमित रूप में संगति करते हुए और प्रार्थना में लवलीन रहते हैं। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 41 और 42। आप इस बात को कभी नहीं भूले कि चर्च नाम से हम जो आलीशान मकानों को बनाते हैं वह ना ही चर्च है, ना ही मकानों का सुंदरता देखकर परमेश्वर उसमें वास करता है। प्रेरितों के काम 17 की 24। प्रभु मकानों में नहीं बल्कि विश्वासियों के अंदर वास करता है। पहला कुरिन्थी 3 की 16। चर्च अथवा कलीसिया के सदस्य उन विश्वासी भाई बहन हैं जिनके अंदर परमेश्वर आत्म रूप में वास करता है। यदि मकान कलीसिया नहीं बल्कि हम विश्वासी ही कलीसिया है, तो न केवल कलीसियाई सभाओं के लिए इकट्ठे होते वक्त हम कलीसिया है, बल्कि उस समय भी हम कलीसिया है जब हम घर में या अन्य स्थानों में हैं। यदि ऐसी बात है तो इस पत्री में अंकित बातें जीवन के हर क्षेत्र में विश्वासियों के लिए लागू करने का वचन है। पहला तीमुथियुस 2 की 11 एक ऐसी पद भी है जो कई लोग गलत तरीके से समझते हैं और समझाते भी हैं। कई लोग पूछते हैं यदि बहनों को कलीसिया में चुपचाप रहने हैं, इसका मतलब वे लोग गीत भी क्या गा नहीं सकती, क्या गवाही भी दे नहीं सकती? चुपचाप रहने का कहने का मतलब क्या वे लोग आमीन भी नहीं बोल सकते? इस प्रकार पूछते हैं। चुपचाप रहने के लिए कहने का मतलब ठीक अगली पद में 12वीं पद में स्पष्ट रीति में बताया गया है। और उसका कहता है, मैं कहता हूं कि स्त्री न उपदेश करे और न पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे। अर्थात बहनों को चुपचाप रहने के लिए कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि वे लोग सामूहिक गीतों में शामिल ना हो या गवाही ना दे, नहीं तो आमीन ना बोले। चुपचाप रहने का अर्थ है कि कलीसिया के सामूहिक सभाओं में बहनें कभी भी शिक्षा देने की सेवा ना करें, ना ही पुरुष पर आज्ञा चलाए। क्यों? इसलिए कि स्त्री को जो सेवा दी है वो कलीसिया का प्रतिनिधित्व करने की सेवा है और पुरुष को जो सेवा दी है वो यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने की है। जब स्त्री पुरुष को उपदेश देती है या उन पर आज्ञा चलाते हैं तो परमेश्वर के द्वारा निर्धारित इस व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। अब आप में से कोई बहन यदि बोले कि नहीं, मैं इस बात का अंगीकार नहीं करूंगी, मुझे भी नेतृत्व करना है, मुझे भी सिखाना है, मैं अपना पति के अधीन रहना नहीं चाहती, मैं बराबरी करना चाहती हूँ, तो मैं कहना चाहता हूं कि मेरा और आपका दायित्व वचन में बताई गई बातों का पालन करना मात्र है। यदि हम पालन करते हैं इन वचनों को तो इस वचन से हम जीवित रहेंगे। व्यवस्था विवरण 8 की 3 और मत्ती 4 की 4 पढ़िएगा। इस वचन का यदि हम पालन करेंगे, इस वचन से हम जीवित रहेंगे। यदि हम इस वचन का उल्लंघन करेंगे तो वो हमारा नाश का भी कारण हो जाएगा। व्यवस्था विवरण 27 की 26। जो परमेश्वर का वचन का पालन
नहीं करते हैं वो श्रापित है। दोनों में से आपको जो उचित लग रहा है उसे चुनने का अधिकार आपके पास है, लेकिन याद रखनी है कि आप जो भी चुनेंगे उसके योग्य प्रतिफल आपको देना परमेश्वर का ही निर्णय होगा। आप उल्लंघन चुनकर आशीष पाने की उम्मीद नहीं करनी है। आप वचन का पालन करेंगे तो उसकी आशीष भी आपको मिलेगी। यदि आप वचन का उल्लंघन करेंगे उसका परिणाम आपको भोगना है। तो चुनने का अधिकार आपका है। जो सेवा प्रभु ने हमें दी है वो प्रभु से मिली हुई सेवा है समझ करके उसके योग्य जीवन बिताने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ मैं जबी के सैमन आज का मनन का यहाँ पूर्ण विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। मारानाथा। आशीष पाने का साधन है।